स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। भाजपा नेता जय बनर्जी का बड़ा बयान, बोले भवानीपुर में 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी ममता बनर्जी। एक और बड़ी अपडेट, बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, विधायक कृष्ण कल्याणी ने छोड़ी पार्टी। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, झज्जर में हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे किया जाम, 1 घंटा बाद खुला टोल। एक और बड़ी अपडेट, सत्ताधारी दल से मिल जाती है पुलिस, देश में स्थिति दुखद, खाकी और खादी के गठजोड़ पर सीजीआई सख्त। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, बोले बीजेपी का करूंगा टुकड़ा टुकड़ा। एक और बड़ी अपडेट, मेघालय में कांग्रेस को बड़ा झटका, 13 कांग्रेसी विधायक संघ टीएमसी में शामिल हो सकते हैं, पूर्व सीएम मुकुल संगमा। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राकेश टिकैत, हाईवे हमने नहीं पुलिस ने कर रखे हैं ब्लॉक। एक और बड़ी अपडेट, मध्य प्रदेश बीजेपी के 3 दिग्गज नेता दिल्ली में डटे, प्रदेश में राजनीतिक हलचल तेज, कांग्रेस ने कहा जल्द बदल जाएगा सीएम। तो चलिए देख लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। भाजपा नेता जय बनर्जी का बड़ा बयान, बोले भवानीपुर में 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी ममता बनर्जी। दरअसल दोस्तों, तृणमूल कांग्रेस तो भवानीपुर विधानसभा सीट पर मुख्यमंत्री और पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी के रिकॉर्ड वोटों से जीतने का दावा कर रही है। अब भाजपा नेता जय बनर्जी ने भी उल्टा राग उलपते हुए कहा है कि मैं भाजपा प्रेमी हूं, लेकिन ये भविष्यवाणी करने के लिए बाध्य हूं कि भवानीपुर में ममता बनर्जी 50,000 से ज्यादा वोटों से जीतेगी। जय ने आगे कहा है कि पिछले बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा ने जो गलती की थी, भवानीपुर विधानसभा उपचुनाव में भी वही गलती दोहराई है। बता दें कि बंगाल फतह करने के लिए पहले आपको बंगाली बनना पड़ेगा। किसी गैर बंगाली को लेकर झट से बंगाल के लोगों का मन नहीं जीता जा सकता। जय के इस बयान पर पूर्व बंगाल भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष ने उनकी आलोचना करते हुए कहा है कि जो लोग चुनाव का काम नहीं करके घर बैठकर इस तरह की बातें कर रहे हैं, उनका कोई महत्व नहीं है। बता दें कि प्रियंका टेब्रोवाल को प्रत्याशी बनाने के कारण ही भवानीपुर में लड़ाई हुई। इससे वहां के लोग खुश भी हैं, कुछ लोग घर बैठकर इंटरनेट मीडिया पर बहुत कुछ कह रहे हैं। दूसरी तरफ बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी ने भी ममता की जीत का दावा करते हुए कहा है कि ममता पहले भी भवानीपुर सीट से जीती हैं और आगे भी जीतेंगी। हालांकि अगर आधी संख्या में लोग वोट देने जाते हैं तो ये संदेश जाता है कि लोगों ने खुद सार्थक तरीके से ममता को वोट देकर उन्हें जिताया है। दिलीप घोष ने अधीर पर निशाना साधते हुए कहा है कि उन्होंने ममता बनर्जी को जिताने का दायित्व लिया हुआ है, वो अपनी पार्टी भी उन्हीं के हाथों में सौंप दे तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। चलिए अगली खबर, बंगाल में बीजेपी को एक और झटका, विधायक कृष्ण कल्याणी ने छोड़ी पार्टी। दरअसल दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के विधायक कृष्ण कल्याणी ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। हालांकि बीजेपी को छोड़कर किस दल में शामिल होने जा रहे हैं, इस बारे में उन्होंने कोई खुलासा नहीं किया है। बता दें कि तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के बाद से पश्चिम बंगाल में बीजेपी नेताओं को पार्टी छोड़ने का सिलसिला जारी है। इससे पहले बाबुल सुप्रियो और मुकुल रॉय के अलावा 3 अन्य विधायकों ने भी पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। बता दें कि कृष्ण कल्याणी रायगंज से विधायक हैं और उनके बीजेपी से इस्तीफा देने को पार्टी के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। बता दें कि कृष्ण कल्याणी के इस्तीफे के कयास पहले से ही लगाए जा रहे थे, जब उन्होंने बीजेपी जिला अध्यक्ष वसुदेव सरकार से विवाद के बाद किसी भी कार्यक्रम में शामिल होने से इनकार कर दिया था। बता दें कि कृष्ण कल्याणी के एक दिन पहले ही बीजेपी की ओर से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। विधायक कृष्ण कल्याणी को भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह नोटिस रायगंज में भाजपा के सांसद देबश्री चौधरी के खिलाफ बयानबाजी के बाद भेजा गया था, लेकिन इसके अगले ही दिन कृष्ण कल्याणी ने इस्तीफा दे दिया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि मैं उस पार्टी में नहीं रह सकता जिसमें देबश्री चौधरी सांसद है। हालांकि उन्होंने अभी इस बात का खुलासा नहीं किया है कि वो किस पार्टी में शामिल होने जा रहे हैं। चलिए अगली खबर, झज्जर में हुए लाठीचार्ज को लेकर किसानों ने नेशनल हाईवे किया जाम, 1 घंटा बाद खुला टोल। दरअसल दोस्तों, झज्जर में दुष्यंत चौटाला का विरोध कर रहे किसानों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करने के बाद आक्रोशित किसानों ने हिसार दिल्ली नेशनल हाईवे पर स्थित रामायण टोल प्लाजा जाम कर दिया। बता दें कि लाठीचार्ज से गुस्सा आए किसानों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। टोल प्लाजा पर जाम के कारण दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई, लोग जाम में फंस गए। करीब 1 घंटा के बाद किसानों ने रामायण टोल प्लाजा को खोल दिया, जिसके बाद वाहन फिर से सुचारू रूप से चालू हो गए। चलिए अगली खबर, सत्ताधारी दल से मिल जाती है पुलिस, देश में स्थिति दुखद, खाकी और खादी के गठजोड़ पर सीजीआई सख्त। दरअसल दोस्तों, राजनेताओं और नौकरशाहों खासकर पुलिस अधिकारियों के बीच कनेक्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी टिप्पणी की है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा है कि एक बार उसने ये सोचा था कि
हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक स्टैंडिंग कमेटी बनाई जाए जो उस तरह की शिकायतों की जांच करे। बता दें कि मुख्य न्यायाधीश एनवी रमन्ना ने कहा है कि मुझे आपत्ति है कि कैसे ब्यूरोक्रेट, खासकर कैसे पुलिस अधिकारी इस देश में व्यवहार कर रहे हैं। एक बार मैं सोच रहा था कि स्टैंडिंग कमेटी बनाने की जरूरत है ताकि वो ब्यूरोक्रेट, खासकर पुलिस अधिकारियों के खिलाफ आने वाले इस तरह की शिकायतों की जांच कर सके। इस कमेटी की अध्यक्षता हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश करते और अब मैं इसे सुरक्षित रखता हूं, मैं इसे अभी नहीं करना चाहता। देश के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी उस वक्त की जब वो उस बेंच की अध्यक्षता कर रहे थे जो 3 अलग अलग याचिकाओं की सुनवाई कर रही थी। बता दें कि इसमें सीनियर IPS अफसर गुरजिंदर पाल सिंह की 3 अलग अलग याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। राज्य सरकार ने उनके खिलाफ भ्रष्टाचार, रंगदारी और विद्रोह के मामले दर्ज किए हैं। बता दें कि सीनियर अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट से सुरक्षा की गुहार लगाई है। याचिका पर सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि देश में स्थिति दुखद है। जब कोई राजनीतिक दल सत्ता में आते हैं तो पुलिस अधिकारी एक विशेष दल के साथ होते हैं, फिर जब कोई नई पार्टी सत्ता में आती है तो सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू करती है। ये एक नया चलन है जिसे रोकने की जरूरत है। चलिए अगली खबर। कांग्रेस में शामिल होते ही कन्हैया कुमार का बड़ा बयान, बोले बीजेपी का करूंगा टुकड़ा टुकड़ा। दरअसल दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस में शामिल होने वाले कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। बता दें कि जिस नारे को लेकर बीजेपी उन पर निशाना साध रही है उसी का इस्तेमाल करते हुए कन्हैया ने कहा है कि अब वो भगवा पार्टी का टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। बता दें कि NDTV को दिए इंटरव्यू में कन्हैया ने कहा है कि बीजेपी मुझे टुकड़े टुकड़े गैंग बोलती है, मैं बीजेपी के लिए टुकड़े टुकड़े हूं और बीजेपी के टुकड़े टुकड़ा करूंगा। साथ ही महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे के संदर्भ में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी यानी CPI के पूर्व नेता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को नाथूराम बनाई जोड़ी कहा है। साथ ही कन्हैया ने आगे कहा है कि कई अन्य युवाओं की तरह मुझे लगता है कि देर हो रही है। जिस पार्टी के पास देश के लिए आजादी जीतने की विरासत है उस आजादी को बचाने के लिए वो पार्टी सबसे मजबूत होनी चाहिए। जो लोग केवल अपने राजनीतिक करियर पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो आज बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। चलिए अगली खबर। मेघालय में कांग्रेस को लग सकता है बड़ा झटका। 13 कांग्रेस विधायकों संघ TMC में शामिल हो सकते हैं पूर्व CM मुकुल संगमा। दरअसल दोस्तों, पूर्वोत्तर के राज्य मेघालय में कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगने जा रहा है। बता दें कि राज्य के पूर्व CM और वरिष्ठ कांग्रेस नेता मुकुल संगमा का तृणमूल कांग्रेस में शामिल होना तकरीबन तय माना जा रहा है और उनके साथ 12 से 13 कांग्रेस विधायक भी TMC में शामिल होने की चर्चा में है। बता दें कि जानकारी के मुताबिक TMC की ओर से प्रशांत किशोर मुकुल संगमा के साथ बातचीत कर रहे हैं। बहुत जल्द ही मुकुल संगमा उसको लेकर आधिकारिक बयान जारी कर सकते हैं। बताया गया है कि मेघालय विधानसभा में विपक्ष के नेता मुकुल संगमा की कांग्रेस आला कमान के साथ बन नहीं रही है। चलिए अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी पर बोले राकेश टिकैत, हाईवे हमने नहीं पुलिस ने कर रखे हैं ब्लॉक। दरअसल दोस्तों, केंद्र सरकार के 3 कृषि कानूनों के विरोध में दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की इजाजत मांग रहे किसान संगठनों को सुप्रीम कोर्ट ने नसीहत दे डाली। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका मिलने पर कहा है कि आपने पूरे दिल्ली शहर का दम घोट दिया है, हाईवे जाम कर रखे हैं, आपको प्रदर्शन करने का अधिकार है लेकिन हाईवे को ब्लॉक कर आमजन को परेशानी में नहीं डाल सकते। आमजन को भी आवाजाही का हक है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से की गई इस टिप्पणी पर भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि हाईवे हमने नहीं पुलिस ने ब्लॉक कर रखे हैं और हमसे दिल्ली बंद नहीं है। देखो, सिंगू बॉर्डर पर भी अंदर तक गाड़ियां चल रही हैं, आगे के बॉर्डर हटा दो तो गाड़ियां आगे निकल जाएंगी। असली बात यह है कि पुलिस के ब्लॉक से हमें भी परेशानी है, वो रोक देंगे तो हम आगे दिल्ली चले जाएंगे। राकेश टिकैत ने कहा है कि साहब, हम तो चाहते हैं कि सरकार हमसे बात करे, इसका समाधान करे।